नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेटियों ने फिर बढ़ाया मान। वाटसले इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटनी की दिव्या और गरिमा ने किया टॉप। कटनी जिले से 18 हजी इस वर्ष 2024 के लिए हज करने जाने वालों को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा और हज कमेटी ने सभी हजियों को टीकाकरण, वैक्सीन और स्वास्थ्य जांच और हज जाने पूर्व वहां से सभी नियमों और तरीकों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने किया प्रशिक्षण। मुड़वारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 में ट्रेन का इंतजार कर रहे प्रौढ़ पर अज्ञात युवक ने लोहे की रॉड से किया प्रहार। जिले में अचानक शाम के वक्त मौसम बदला और तेज आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश। और GD मेमोरियल हॉस्पिटल में आयोजित हुआ निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर। श्री गहोई वैश्य समाज, सेल्वी हॉस्पिटल जबलपुर एवं GD मेमोरियल हॉस्पिटल कटनी के संयुक्त तत्वाधान में हुआ आयोजन। अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। बेटियों ने फिर बढ़ाया मान। वाटसले इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटनी की दिव्या और गरिमा ने टॉप किया है। कटनी के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के घोषित रिजल्ट में जिले के विद्यालयों का रिजल्ट 100% रहा। वहीं वाटसले इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल अतुल अब्राहम ने बताया कि छात्राओं ने जिले में टॉप किया है, जिसमें दिव्या ने 93.2%, गरिमा ने 93.8%, अदिति गुनवानी ने 90%, वेदांशी केवट 91.4% एवं विषय विशेष 10th गणित में शुभी पटेल ने 99% अंक प्राप्त किए। इस साल CBSE बोर्ड 10वीं का कुल पास प्रतिशत 93.6%, जबकि CBSE 12वीं का पास प्रतिशत कुल 87.98% दर्ज किया गया। इस साल CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं में हमेशा की तरह लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा। इस साल CBSE बोर्ड 10th और 12th दोनों ही कक्षाओं में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा है। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो भगवान को श्रेय दूंगी कि मतलब उन पे भगवान पे भरोसा करते हुए ही उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई करी। और उसके बाद प्रिंसिपल सर को, मेरे टीचर्स को और माता पिता को मैं मतलब पूरा श्रेय देना चाहूँगी कि वो पूरे टाइम मेरे साथ रहे। टीचर्स ने मुझे अच्छी गाइडेंस दी एंड प्रिंसिपल सर ऑल्सो हैज़ बीन अ गुड मेंटर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर। सो उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और अपने साथ वाले जो रहे छात्र उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगी कि हर चीज़ में इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टडीज़, कि ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई करें। यू कैन आई मीन शाइन इन एवरी फील्ड। आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसमें जाएं और पढ़ाई भी साथ में पढ़ाई भी करते जाएं। और अगर स्पोर्ट्स में उसमें इंटरेस्ट हो तो उसमें मेहनत करें। सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि CBSE भी ये चाहता है कि मार्क्स को ना इंक्लूड करके एक बच्चे की सक्सेस को महत्व देना चाहिए। मेरे लिए वो टॉपर है जो बच्चा 33 से 55% लेकर आया है, जिसने अपने लाइफ में ज़्यादा मेहनत करी और हार्ड वर्क करके अपने आप को एक बेहतर इंसान साबित किया है। मेरे लिए 93, 94, 95 ये % महत्व नहीं रखते। मेरे लिए एक अच्छा इंसान बने, आप एक अच्छे सिटीज़न बने। इस्लाम में हज करना फर्ज है। कटनी जिले से 18 हजी इस वर्ष 2024 के लिए हज करने जाने को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा और हज कमेटी ने सभी हजियों को टीकाकरण, वैक्सीन और स्वास्थ्य जांच और हज जाने पूर्व वहां के सभी नियमों और तरीकों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने प्रशिक्षण कराया। शिविर का आयोजन बैंड हॉल में किया गया। कटनी जिले में पवित्र यात्रा हज पर जाने वालों से भेंट करने कटनी भाजपा अध्यक्ष दीपक टंडन और कटनी नगर निगम महापौर प्रीति संजीव सूरी ने शिविर में पहुंचकर सभी हजियों का स्वागत किया और बधाइयां प्रेषित की। अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष इंजीनियर नवाब खान ने सभी हजियों के लिए दुआएं और उनके सुखद यात्रा
हज में सभी अरकान आसानी से हो सके की बात की दुआ की। हज कमेटी ने सभी हजियों को जानमाज और तस्वीर भेंट किया और फूल माला से स्वागत करते हुए इंतजाम कराया। स्वागत किनका किया जाएगा? आज हज 2024 पे जाने वाले हज यात्रियों का ट्रेनिंग व स्वागत और टीकाकरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जनाब दीपक टंडन सोनी जी, हमारी महापौर प्रीति संजीव सूरी जी, ये मुख्य अतिथि हैं हमारे, जो थोड़ी देर में हमारे बीच पधार रहे हैं। और ये कार्यक्रम अभी ट्रेनिंग का चल रहा है। ट्रेनिंग के दौरान अभी बीच में नमाज अदा की गई, उसके बाद हाजियों का और तमाम बाहर से आए हुए मेहमानों का खाने का इंतजाम था, खाना हुआ। उसके बाद बाकी की ट्रेनिंग अभी चल रही है। इसके बाद हज यात्रियों का स्वागत का कार्यक्रम होगा। उन्हें जो उचित उपहार हैं वो भी दिए जाएंगे और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाएगा। मुड़वारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 में ट्रेन का इंतजार कर रहे प्रौढ़ पर अज्ञात युवक ने लोहे की रॉड से प्रहार कर दिया। उसे रेलवे लाइन में धक्का दे दिया और घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बिलहरी कोटला निवासी अशोक साहू मुड़वारा स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे अशोक के सिर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद अशोक पहले रंगनाथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा, जहां से उसे कोतवाली थाने भेजा गया। यहां भी अशोक की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। रक्त अधिक बहने के कारण अशोक जिला अस्पताल पहुंचा, जहां उसे भर्ती कर लिया गया। इस मामले की जानकारी जीआरपी पुलिस को मिलने के बाद मामले की जांच के लिए जीआरपी थाना प्रभारी अरुणा वाहने जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने घायल से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। जीआरपी थाना प्रभारी का कहना है कि स्टेशन में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रौढ़ अशोक नशे की हालत में था, वे मामले की जांच कर रही हैं। वहीं घायल अशोक साहू का कहना है कि 2 दिन पूर्व वह एसपी ऑफिस शिकायत करने गया था। शिकायत के बाद गांव के ही दिन्नू विश्वकर्मा, बंटी विश्वकर्मा और रवि विश्वकर्मा उस पर शिकायत वापस लेने दबाव बना रहे थे और उसे जान से मारने की धमकी भी लगातार दे रहे थे। घायल ने यह आशंका जताई है कि संभवतः उन्हीं लोगों ने उस पर यह हमला कराया होगा। बहरहाल जीआरपी पुलिस ने घटना को जांच में लिया है और जीआरपी पुलिस का कहना है कि जमीनी विवाद के चलते यह घटना हुई है। आरोपियों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पटरी के वो जो ऊपर पट्टी रहती है वहीं पर बैठा था, किसी ने आया मेरे बीच में राड मारा और पटरी में उसे। कौन है देखे हैं आप? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया कि कौन है कौन नहीं है। बाकी 2 दिन पूर्व शनिवार को जिससे मेरी बात हुई थी, मतलब उनके ऊपर एसपी साहब के यहाँ रिपोर्ट दर्ज किया था, वो दिल्लू विश्वकर्मा, रवि विश्वकर्मा और बंटी विश्वकर्मा और एक और है मुट्ठी। तो क्या कर रहे हैं लोग? धमकी दिए थे कि तुम कहीं भी चले जाओ, अगर तुम रिपोर्ट वापस नहीं लेते हो। प्लस जिसने मारा था मेरे को सर, वो भी ये बोले थे कि अगर तुम रिपोर्ट वापस नहीं लेते तो तुमको यहाँ जान से ही मार देंगे। क्या तहरीर आई है, उस तहरीर की जांच के लिए मैं जिला चिकित्सालय आई हूँ। तो घायल जो है अशोक साहू बिलहरी थाना कुटला का निवासी है। तो प्रथम दृष्टया उनसे पूछताछ पे उन्होंने बताया कि उसके साथ में स्टेशन में मारपीट की घटना की गई। ये अभी जांच का सब्जेक्ट है, क्योंकि इस संबंध में हमारे जो स्टाफ है, मुड़वारा स्टाफ और आरती स्टाफ से भी पूछताछ की गई। तो उन्होंने बताया कि घायल बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था। वो जो घटना बता रहा है उसकी क्लियरिटी नहीं है। फिलहाल तो ये जांच का सब्जेक्ट है कि जो घायल है उसके साथ क्या घटना घटी है। जिले में अचानक शाम के वक्त मौसम बदल गया और तेज आंधी तूफान चलने लगी। चारों ओर सिर्फ धूल ही धूल दिखाई दी। इसी बीच हल्की बारिश भी हुई। शहर और आसपास चली आंधी तूफान के चलते झिंझरी इलाके में कई पेड़ों की टहनी इस अंधे तूफान के चलते टूट गई
और सड़क पर गिर गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जैसे ही आंधी तूफान थमा, तुरंत ही मौके पर नगर निगम की जेसीबी पहुंचकर पेड़ से टूटी हुई टहनियों को अलग करने सड़क का रास्ता साफ किया गया। आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश भी हुई। आंधी तूफान का नजारा देख जो जहां था वहीं रुक गया। इस आंधी तूफान के चलते कोई भी हताहत होने की कोई भी खबर अभी तक सामने नहीं आई है। और अब वक्त हो चला है रमाकांत निगम जी की तुलिका का। और रमाकांत निगम जी की तुलिका के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कटनी में जीडी मेमोरियल हॉस्पिटल में आयोजित हुआ निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर श्री गवोई वैश्य समाज सेल्वी हॉस्पिटल जबलपुर एवं जीडी मेमोरियल हॉस्पिटल कटनी के संयुक्त तत्वाधान में जीडी मेमोरियल हॉस्पिटल दंड कॉलोनी बरगवा कटनी में विशाल निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। शिविर में सेल्वी हॉस्पिटल जबलपुर के प्रसिद्ध अस्थि रोग एवं जॉइंट्स रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास सावला, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी, मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. शेरकर, जनरल सर्जन डॉक्टर समीर सिंघई, मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज बड़ेरिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चारू पाठक, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मालती भगत एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक चौधा, डॉक्टर शोभित चौधा, डॉक्टर अनमोल चौधा द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। महसूस कर रहे हैं। आज सेल्वी हॉस्पिटल के सहयोग से गहोई समाज के तत्वाधान में जीडी चौदहा मेमोरियल अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया है। इस अस्पताल में सेल्वी हॉस्पिटल एवं इंदिरा IVF सेंटर्स की विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिविर पूर्णतः निःशुल्क आयोजित किया गया है और इस शिविर में जो भी मरीज़ सीरियस मिलेंगे उनका आयुष्मान योजना के तहत उन मरीजों का ऑपरेशन भी कराए जाने का प्रावधान प्लान किया हुआ है। इस अस्पताल का हमारे पूज्य पिताजी गोपाल दास चौदहा माताजी की इच्छा थी कि कटनी शहर के लिए एक अच्छा अस्पताल बनाया जाए। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देशन एवं डॉक्टर संतोष डेहरिया, ख्याति मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक कटनी के मार्गदर्शन में अनूप सिंह, निरीक्षक थाना प्रभारी माधवनगर ने ग्रामों मोहल्लों में अपराध के संबंध में जागरूकता के अभाव में जिले में नाबालिग लड़कियों के गुमने, साइबर अपराध का शिकार होने, सड़क दुर्घटना में मृत्यु अथवा घायल होने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए थाना माधवनगर क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक जागृति पार्क में जनसंवाद का आयोजन कर और जल्दी ही लुभा लेते हैं किसी भी तरह से, लालच से, अच्छी मीठी मीठी बातें करने से, तो उन पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उनकी जब भी कोई ऐसी गतिविधियां होती हैं तो उनको समझाई देने की ज़्यादा ज़रूरत है और बड़े प्रेम से रखें, अच्छे से रखें, उनके लिए गतिविधि का ध्यान रखें। थोड़ा सा पीछे आ जाइए। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेटियों ने फिर बढ़ाया मान। वाटसले इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटनी की दिव्या और गरिमा ने किया टॉप। कटनी जिले से 18 हजी इस वर्ष 2024 के लिए हज करने जाने वालों को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा और हज कमेटी ने सभी हजियों को टीकाकरण, वैक्सीन और स्वास्थ्य जांच और हज जाने पूर्व वहां से सभी नियमों और तरीकों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने किया प्रशिक्षण। मुड़वारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 में ट्रेन का इंतजार कर रहे प्रौढ़ पर अज्ञात युवक ने लोहे की रॉड से किया प्रहार। जिले में अचानक शाम के वक्त मौसम बदला और तेज आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश। और जीडी मेमोरियल हॉस्पिटल में आयोजित हुआ निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर श्री गवोई वैश्य समाज सेल्वी हॉस्पिटल जबलपुर एवं जीडी मेमोरियल हॉस्पिटल कटनी के संयुक्त तत्वाधान में हुआ आयोजन।
और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए